यह शरीर है मनुष्य का, इसको गॉड गिफ्ट कहा गया, ईश्वर का उपहार। कभी कभी जीव को ऐसा शरीर परमात्मा देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुना पाठ की कड़ी में, कबहों की करी करुणा नर देहि, अद्वैत ईश बिनु हेतु सही। अकारण स्नेह करने वाले जीव को दया करके मनुष्य का शरीर दे देता है, जिसको बड़ा भाग्यशाली कहा। अभी सुने भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ जो हम लोगों को मिला हुआ है, इस शरीर की याचना देवता भी करते हैं। क्यों करते हैं? कभी आप विचार किए हैं? हम लोग इस शरीर को पाकर के कहीं न कहीं देवता के पीछे भागते हैं, नहीं भागते हैं? सब कुछ, एक दो की बात नहीं, एक दो ऐसे कोई बिरले होंगे, लेकिन सबके सब देवता के, देवी देवता के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? वो लोग मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं? इसका मतलब है कि देवता के शरीर से भी मनुष्य शरीर ऊंचा है, तब न इस शरीर की मांग करते हैं। अब ऊंचा नहीं होता तो मांग करते नहीं करते। चूंकि देवता के शरीर में भी दुख से छूटने का मार्ग नहीं है। यह केवल एक मनुष्य शरीर में है और किसी शरीर में नहीं। जितना शरीर हम लोग देखते हैं वो दुख से छूटने वाला नहीं है, वो भोग योनि है। भोगने के लिए परमात्मा ने उस शरीर को दे दिया, भोग कीजिए। इसीलिए सब शरीरधारी को कर्म का फल भी नहीं मिलता है, केवल मनुष्य शरीरधारी जीव को ही कर्म का फल मिलता है। क्योंकि इसमें भोग भी है लेकिन उसकी प्रधानता नहीं है, प्रधानता है कर्म। तो वही देवता चाहते हैं कि ऐसा शरीर एक बार भी मिल जाए जो वैसा कर्म करके हम भी इसे ऊपर उठे। क्योंकि देवता लोग भी जहाँ रहते हैं वहाँ से कभी न कभी 84 उनको आना पड़ता। अभी पाठ में हम लोग सुने हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण। देख लीजिए, इस 84 में चक्कर लगाता है। इसीलिए संत तुलसी साहब ने कहने की कृपा की है, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगा, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कई ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गए, स्वर्ग पर करो खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहता। वो लोग भी आते हैं इस संसार में कब? जब पुण्य छीन होता। शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव स्वर्ग में जाता है, जितना उसका पुण्य बना है, जितना दिन उसको स्वर्ग में रहना होता है, उतने फूलों की माला उसके गले में डाली जाती है। अब पुण्य छीन होते जाता है, फूल सूखते जाता है। तो एक दिन सब फूल सूख जाते हैं, पुण्य खत्म, छीन 84 में धकेल दिए जाते हैं। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए संत लोग नहीं कहते,
गुरु महाराज ने तो कहने की कृपा की, जप तप करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजदूरों का। जैसे कोई मजदूर किसी किसान के यहाँ काम करता है, खूब जी तोड़ परिश्रम करे, मालिक क्या करेगा? ज़्यादा करेगा तो 100-200 रुपया ज़्यादा देगा, यही देगा। ऐसा होगा कि 2 बीघा जमीनें लिख देगा, खूब काम करता है? नहीं। उसी तरह से इस शरीर को प्राप्त करके आप यदि स्वर्ग के लिए प्रयास करते हैं कि जितना पूजा पाठ है, जितना है, उससे कुछ भी मिलेगा तो आपको स्वर्ग तक ही मिलेगा, स्वर्ग तक ही मिलेगा। तो ये पाना मजदूरी करना हुआ। यहाँ जमींदारी की बात हो रही, कैसे हम जमींदार बन जाए, कैसे सारे दुखों से हम छूट जाए, उसका मार्ग इस शरीर के अंदर में निहित है। आप कभी सुने होंगे अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग है। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, कुछ ही दूरी पर हनुमान जी विरासन पर बैठा हुआ था। कुछ ही दूरी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ते ने जमाई की हाफी ली, उनके मुंह से एक मच्छर निकला। उस मच्छर को देख करके भगवान को हंसी आ गया। भगवान श्री राम हंस दिए। हनुमान जी सोचते हैं यहाँ दूसरा कोई है भी नहीं मेरे सिवा, कोई हास्यास्पद प्रसंग भी नहीं चल रहा है, तो भगवान हंसे क्यों? क्या देख करके हंसे? हनुमान जी लगे हाथ, पूछते हैं भगवान क्यों हंस दिए? चूंकि नजदीकी थी। भगवान कहते हैं कि क्यों हंसिया? कैसा नहीं होता है भगवान। महापुरुष जो होते हैं, कुछ भी वो करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, और कारण आपको बताना ही पड़ेगा। भगवान कहते तब सुनो, ये कुत्ता को देख रहे हो का जी? इसने हाफी की देखा का जी? उसके मुंह से एक मच्छर निकला, उसको भी देखा का जी? उसको भी देखा का? उसी मच्छर को देख करके हंसी आ गई। का विचित्र बात है भगवान, आखिर मच्छर को देख कर हंसी क्यों आएगी? का कारण यह है, यह मच्छर एक बार नहीं, कई एक बार ब्रह्मा के पद पर रह चुका है, और आज मच्छर बन करके टहल रहा है। यही हंसी की बात। अब देखिए, जब ब्रह्मा की ये हालत है तो हम लोगों की क्या हालत है? एक बार इंद्र चले गए सुगर जोनी, देख लीजिए। इसी चक्कर से ऊपर उठने के लिए, छुड़ाने के लिए देवता लोग भी चाहते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले, और मनुष्य के शरीर में वो काम करके सदा के लिए दुख से छूटे। दुख से छूटने का एक यही शरीर है मनुष्य का शरीर, और दूसरा शरीर नहीं है। यदि मनुष्य शरीर पा करके भी दुख से नहीं छूटे तब फिर 84 इस 84 से हम लोग आए। कबीर साहब 84 का वर्णन किए हैं। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर सब मानो, 11 लाख कृमि कवि गायो, 10 लाख पक्षीगण बतायो, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानर समुदाय। इतना जोनी जब कट जाए तब कहीं मानुष नहीं। देख, इतना शरीर में जाने के बाद तब कहीं मनुष्य का शरीर। गुरु महाराज के श्री शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि योनि ने में भर में ओ बहु बार हो, नर तनय बही कृपा
पाकरी दिनो, अब प्रभु करो बारे हो। हरहु भव दुख देहो अमर सुख, सर्वदाता समरथ हो। जो तुम चाहे होई है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। जो परमात्मा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो अलमाइटी गॉड ईश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हैं। इतना जोनी में भटका खाने के बाद पशु में, पक्षी में, कृमि में, कितने कितने जोनी में गए। आप जानते होंगे सुखदेव जी के बारे में। 12 वर्ष माँ के पेट में रह गए। व्यासदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि कौन महापुरुष हो तुम। महापुरुष आते हैं माँ बाप को सुख देने के लिए कि दुख देने के लिए। ये 12 वर्ष माँ के पेट में रहने का समय है और उसको ज्ञान हो गया था। ये संसार तो मोह माया की नगरी है, यहाँ जाएंगे तो फंसेंगे, इसलिए माँ के पेट से निकलेंगे, जंगल भागेंगे तपस्या करने। तो निवेदन करने पर वो बाहर को आए, लेकिन भागे। व्यास जी का रुको रुको रुको, रुका, बातचीत होने लगी। कहा क्यों भाग रहे हो? कहा यह शरीर जो हमको मिला हुआ है इसका सदुपयोग करने की। क्योंकि मैं बहुत तरह के शरीर को देख चुका हूँ, दुख को भोग चुका हूँ। उसमें से एक शरीर की कथा वो सुनाने लगे व्यासदेव जी महाराज। एक बार मैं गधा के शरीर में था, धोबी के घर में था। धोबी क्या करता था, गरम गरम कपड़ा पीठ पर लाद करके घाट ले जाता था और वहां से ठंडा ठंडा कपड़ा घर को लाता था। उस ठंडी गर्मी के कारण